सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग को मैट्रिक्स में सॉल्व करना है। हमने पिछले वाले वीडियो में आपको अवयवों का योग और अंतर हमने करवाया था। गुणन में हम लोगों ने सिर्फ क्या करवाया था, संख्याओं के साथ गुणन करवाया था, ठीक है ना। अब दो अवयवों के साथ गुणा कैसा होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए, गुणा में हम लोगों ने दो भाग देखा था बाबू। एक वाला भाग जो था आपका कि संख्या के साथ गुणन, ठीक है। और दूसरा वाला था बाबू आपका कि दो अवयवों का गुणन, ठीक है। तो हमने इसको कर लिया था। अब दो अवयवों का गुणन जो है कि इसको करना है। और इसको कैसे गुणा करते हैं, तो जैसे कि हम लोगों ने जोड़ किया था, तो जोड़ को हमने दो अवयवों को जब जोड़ किया था ना, इस प्रकार से, ठीक है। हम लोगों ने जो जोड़ किया था बाबू, तो जोड़ को हम लोगों ने कैसे किया था बताइए। एक हमारे पास अवयव था, a बराबर इतना था, 2 4 5 3 इस प्रकार से मान लीजिए था। और एक जो है आपका 0 1 2 और ये 5 है। और इसमें हमें ज्ञात करना था a प्लस b का मान, ऐसे ज्ञात करना था। तो हमने क्या करवाया था, आपको बताया था कि योग जब करते हैं जब बाबू हम योग करते हैं तो दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 2 प्लस में जो है कि 0 4 और 1 ऐसे डायरेक्ट हमने किया था। सामने वाले को सामने से लिया था और 5 यहाँ पे 2 कर लिया था, 3 और 5 कर लिया था, ठीक है। और इस प्रकार से निकल कर कुछ इसका आंसर आया हुआ था। ये हो गया था 2, ये हो गया था आपका 5, ये हो गया था आपका 7, ये हो गया था आपका 8, ठीक है ना। ये 2 गुणे 2 का पेयर आपका बन रहा है, यानी 2 गुणे 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का। इस प्रकार से हमने जो है कि योग किया था और इसी प्रकार से हम लोगों ने घटाव भी किया था। अब जो है हम गुणा की तरफ चलते हैं कि गुणा को कैसे करते हैं, है ना। इसको हम लोग देख ले गुणा को। यहां हम कर लेते हैं कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यदि a बराबर 5 2 3 1 और b बराबर माइनस 1 1 2 3 और 0 है, तो ए बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए बी ज्ञात करना है, समझ में आ गया ना बाबू। अब इसको हम लोग कैसे गुणा, देखिए गुणा जो होता है वो दो अवयवों में किस प्रकार से गुणा होता है ये हम लोग कर लेते हैं। तो दो अवयवों का जो गुणा होता है बाबू, ठीक है, यहां हमको हल कर ले। देखिए ए बी, यानी ए में एक अवयव दिया हुआ है, दूसरा जो है आपका बी अवयव दिया है। तो ए से बी में हमें गुणा करना है, तो ए के अवयव को आपको लिख लेना है 5 2, फिर आपको लिखना है 3 1, जैसे है वैसे लिख देना है। फिर यहाँ पे बी के अवयव को लिख लेना है ना। बी के जो अवयव है इसको लिख लेना है। -1 है, 2 है, 3 है और 0 है, ठीक है ना। ये 2 गुणे 2 का पेयर बन रहा है, इसका मतलब है कि इनका आंसर भी 2 गुणे 2 का ही पेयर बनाएगा। चलिए गुणा करते हैं। आप कैसे गुणा करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपको गुणा करना है, ठीक है। 5 में आपको -1 से गुणा करना होगा और 2 से आपको 3 में गुणा करना होगा, ठीक है। कैसे, यानी इसके माने पहले आपको अवयव दिया हुआ है, तो पहले वाले में हम क्या करते हैं, ऐसे क्षैतिज लेकर चलते हैं, पंक्ति लेकर चलते हैं। और दूसरे वाले में क्या करते हैं, स्तंभ लेकर चलते हैं। और उसके बाद से उसको क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बाबू, जोड़ देते हैं। पंक्ति को स्तंभ के साथ जोड़ देंगे, फिर अगले वाली पंक्ति को अगले उसी स्तंभ के साथ, और ऐसे क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे करते हैं हम यहाँ पे 5 में -1 से गुणा करेंगे, तो 5 गुणे -1। अब देखिए इससे हमें इसमें गुणा करना होगा, ठीक है ना।
इससे इसमें गुणा करना होगा, इससे इसे कर लिया, अब इससे जो है इसमें करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना। देखिए इसको पंक्ति के साथ तो स्तंभ हो गया। चलिए 2 गुणे क्या होगा, 2 गुणे हो जाएगा आपका 3। अब फिर इससे हम दूसरे वाले स्तंभ में गुणा कराएंगे, पहले पंक्ति को एक बार पहले स्तंभ से करवाएंगे और फिर पहले वाले पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ करवाएंगे। तो फिर 5 से हम गुणा करवाते हैं 2 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 2, फिर 2 से गुणा कराएंगे 0 में, प्लस कर लेंगे 2 गुणे 0 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे फिर -1 में, तो 3 गुणे -1 प्लस 1 से गुणा कर लेंगे 3 में, 1 गुणे 3, 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 गुणे 2, 1 में गुणा करेंगे 0 से, 1 गुणे 0। इस प्रकार से हम लोग जो है कि अब इसका गुणा हो गया। अब जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहां कर लेंगे ए बी बराबर 5 में -1 से गुणा करेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा आपका -5 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 2 0 0 हो गया। 3 में -1 से गुणा करें तो -3 प्लस आपका प्लस 3 में 1 से करें तो 3 दूनी 6 प्लस 0 एकम 0 हो गया, ठीक है। चलिए तो ए बी बराबर हमें मिल गया क्या चीज बाबू, तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, तो 10 हो जाएगा। 3 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये जो है 2 गुणे 2 का आपका एक अवयव मिल गया और ए और बी का मान आपको ज्ञात हो गया। ये हमारा हो गया बाबू आंसर हो गया, ठीक है। अब जो है इसी प्रकार से हमें जो है कि 3.2 को हल करना है, तो आइए 3.2 को करते हैं। पहला क्वेश्चन बाबू यहां दिया हुआ है कि मान लीजिए कि a बराबर इतना अवयव दिया है, b बराबर इतना अवयव, c बराबर इतना है, तो निम्नलिखित ज्ञात करना है। पहला a प्लस बी निकालना है, दूसरा a माइनस बी निकालना है, तीसरा जो है 3a माइनस सी, चौथा आपको a गुणे b निकालना है, और पांचवा जो है b और a का मान ज्ञात करना है। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ पे पहला हमें हल करना है a प्लस b लिखना है ना। तो हम यहाँ करेंगे a का जो अवयव दिया हुआ है बाबू, a का जो अवयव दिया हुआ है 2 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, फिर यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ है, प्लस तो प्लस कर लेंगे, ठीक है। b का देख लेंगे हम लोग बाबू, तो b में आपको 1 दिया हुआ है, फिर आपका जो है 3 दिया है, -2 और 5 दिया है, जोड़ना है ना। तो जोड़ेंगे a प्लस b बराबर, ठीक है बाबू। यहां हम हल कर लेते हैं, ठीक। जोड़िए a का 2 और 1 5, 4 और 3 7, 3 और 2 हो जाएगी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 और 5 कितना होगा बाबू, फिर आपका 7, ठीक है। ये हो गया a प्लस b का मान हो गया। b a 2 नंबर दिया है आपको, 2 नंबर a माइनस बी करना है, a माइनस बी कर लेते हैं, ठीक है। तो a का जो आपको अवयव है 2 है, अवयव 4 है, 3 है, फिर यहाँ पे 2 है, माइनस b का आपको 1 3, फिर -2, फिर यहाँ पे 5 1 3 -2 और 5, ठीक है। a माइनस बी बराबर करेंगे बाबू हम कि 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, 3 में से -2 जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, 2 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3 हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब जो है हमें क्या ज्ञात करना है, 3a माइनस सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको भी। तीसरा आपको दिया है कि 3a माइनस सी ज्ञात करना है, ठीक है। तो तीसरा का आपको a का अवयव लिखना है, 2 4 3 और 2 -3 दिया बाबू, तो यहाँ पे हम लोग 3 कर लेते हैं, माइनस है तो माइनस कर लिए। और c का अवयव क्या दिया हुआ है, तो दिया है यहाँ पे -2, फिर 5,
3 और 4 दिया है ना। अब इसको हम यहां कर लेते हैं कि पहले इसमें 3 से सब में गुणा कर लेंगे, तो यहां लिख लेंगे कि 3a माइनस सी बराबर, देखिए गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस, देखिए आप लिख लेते हैं -2, फिर 5, 3 और 4 हो गया। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 3a माइनस सी इक्वल टू 6 में से -2 जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो आपका 2 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए 1 2 3 सवाल हो गया। चौथा सवाल करते हैं बाबू। चौथा सवाल आपको करना है a गुणा b। अभी हमने करवाया था 2 अवयवों का गुणन, तो यही करना है। तो a में b से गुणा करना है, तो a के अवयव को लिख लीजिए आप 2 4 3 2, b के लिख लिए बाबू 1 फिर 3 -2 और 5। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं हम। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 गुणे 1 कर लेंगे, 4 में -2 से तो प्लस 4 गुणे माइनस का 2 हो जाएगा, 2 में 3 से कर लेंगे तो 2 गुणे 3 प्लस 4 में 5 से कर लेंगे तो 4 गुणे 5 हो जाएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 1 प्लस 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे माइनस का 2, 3 में 3 से करेंगे तो 3 गुणे 3, 2 में 5 से करेंगे तो प्लस 2 गुणे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कर लें। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 2 एकम पहले गुणा कर लेते हैं, 2 4 दूनी माइनस का 8, 2 3 6 प्लस 4 5 20, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम माइनस 2 दूनी 4 प्लस माइनस जो है कि -4, 3 त्रिका 9 और 5 दूनी जो है कि 10 हो जाएगा। ठीक है, अब कर लेते हैं कि ए बी बराबर 8 में से 2 जाएगा तो माइनस का 6, 20 से 6 बाबू 26 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1, 9 और 10 कितना हो जाएगा बाबू 19 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए 5वां कर लें बाबू। 5वां कर लेते हैं। तो 5वां आपको यहां पे करना है कि b में a से गुणा करना है, b और a का गुणा करना है। तो b के अवयव को पहले लिख लेंगे, जितना अवयव दिया होगा उसको लिख लीजिए। 1 दिया है बाबू, 3 दिया है, माइनस के 2 है और 5 दिया हुआ है। a के अवयव को लिख लीजिए अब 2 4 3 2, 2 4 3 और 2 दिया हुआ है। कर लेते हैं b a बराबर 1 में 2 से गुणा करेंगे तो बाबू 1 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, 1 में 4 से गुणा करेंगे 1 गुणे 4 हो जाएगा, 3 में 2 से गुणा करेंगे प्लस 3 गुणे 2 हो जाएगा, फिर -2 में 2 से गुणा करेंगे तो -2 गुणे 2, फिर 5 में 3 से गुणा करेंगे प्लस 5 गुणे 3, -2 में 4 से गुणा करेंगे तो -2 गुणे 4 और 5 में 2 से गुणा कर लेंगे, 5 गुणे क्या हो जाएगा 2 हो गया। चलिए b a बराबर 2 एकम 2 प्लस 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा -4 प्लस 5 दूनी 10, ये हो जाएगा -8 प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, अब कर लेते हैं कि बी ए बराबर 9 2 कितना हो जाएगा बाबू 11 हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, घटा लेंगे 6 हो जाएगा, ये घट जाएगा तो बाबू 2 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया इसका आंसर।
ठीक है, तो आज हम लोगों ने इसमें देखा 3.2 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसका हमने दो अवयवों का जो गुणन था वो भी करवा दिया था। अगर आपको जो है इसमें जिस प्रकार से हमने दो अवयवों का जो गुणन करवाया है, यदि इसमें आपको 3 अवयव और 3 स्तंभ दे तब भी आपको ऐसे ही गुणा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगर हम लोग जो है कि अगले क्वेश्चन को जब सॉल्व किया जाएगा तो उसमें एक आपको मिलेगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।